हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए, ईपीएफ एंड बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज के इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। इंटरनेशनल नर्सिस डे आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नर्सिस जो हैं आज के टाइम में काफ़ी अहम रोल अदा कर रही हैं, अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो। ठीक है, पूरे डेडिकेशन से ये अपना काम कर रही है, अपनी फैमिली को छोड़ के आप लोगों की मदद कर रही हैं। ठीक है, तो इसी को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रोल जो नर्सिस का है हमारी लाइफ में, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट करती हैं अपना। ठीक है, कमिटमेंट जो रहती है नर्सिस की, कॉमन जो पब्लिक में जो प्रोवाइड की जाती है बेस्ट हेल्थ केयर सर्विस इनके द्वारा, इसी को ही बढ़ावा देने का ये एम है। बेसिकली इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट करने का यही एम है। अगर थीम की बात करें तो क्या है नर्सिस डे की? अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। थीम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हेल्थ की बात करें तो। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वाटर। वर्ल्ड्स जो ओल्डेस्ट वाटर मिला है कनाडा में। कनाडा के अंदर वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट वाटर पाया गया है। ये जो पानी पाया गया है इसको, यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये जो पानी पाया गया है इसको बिगनिंग ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखा जा रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी। ठीक है, और ये सबसे पुराना पानी पाया गया है अर्थ का। साथ ही साथ अगर बात करें, ये जो 2016 में क्या हुआ, स्टडी की गई, कैनेडियन जियोलॉजिस्ट है, ठीक है, उनके द्वारा इसमें देखा गया कि अर्थ के ऊपर जब लाइफ की बिगनिंग हुई तब से ये पानी मौजूद है। ठीक है, रिसर्च करके देखा गया 2016 में। डिस्कवरी जो की गई डॉक्टर बारबा शेरवुड लॉहर, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, इनके द्वारा स्टडी की गई 2009 में। इनके द्वारा यहाँ पर कनाडा के एक माइन से, जो 1.6 बिलियन ओल्ड माइन है, जो सबसे ओल्डेस्ट है अर्थ पर, वहाँ से ये पानी डिस्कवर किया गया। अगर रिसर्चर की माने तो रिसर्च के बेसिस पे जो चीज़ें देखी गई यहाँ पे, हिट क्रीक जो आपको यहाँ पे देखने, किड क्रीक है, सॉरी, किड क्रीक माइन जो है, जो लोकेटेड है 2.6 बिलियन ईयर ओल्ड कैनेडियन शील्ड। इसका मतलब है ओल्डेस्ट एंड लीस्ट टेक्टोनिकल जो एक्टिव पार्ट है अर्थ क्रस्ट का, उससे कंपेयर किया जा रहा है इसको। ठीक है, जो प्लेट्स रहती थी, टेक्टोनिक प्लेट्स। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो ये जो पानी है काफ़ी सैलाइन वाटर है, यानी नमकीन पानी है। जो पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी देखने को मिली इसमें, साइंटिस्ट के द्वारा ये भी पाया गया कि कीमोलियोट्रॉपिक माइक्रोब्स इसमें पाई गई। ये बैक्टीरिया है, ये काफ़ी जो मोस्ट एक्सट्रीम जो कंडीशन रहती है उसमें भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, कैनेडियन जो शील्ड है, किड माइन जो लोकेटेड है पास्ट, इसमें यूज़ किया गया जैसे ओशन फ्लोर में कितना जैसे पानी है। ठीक है, यहाँ पे देखा गया ओवर मिलियन ईयर्स की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल सी बेड यहाँ पे मौजूद है। इसमें और भी रिसर्च की जाएगी और सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं कि और क्या क्या यहाँ पे डिस्कवरी हो सकती है। ठीक है, ये आप पिक में देख सकते हैं, पानी जो है ये काफ़ी सैलाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? बिना किसी केमिकल को यूज़ किए इसे उगाया जा रहा है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बिना किसी केमिकल, पेस्टिसाइड जो रहती हैं, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं, बिना केमिकल यूज़ किए क्रॉप को उगाया जाना, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की कैटेगरी में उसको डिफाइन किया जाता है। हमारी कंट्री में अभी क्या हुआ है, पहला एक्सपोर्ट किया गया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, कहाँ पे? डेनमार्क कंट्री को। यहाँ पे आप पहले पिक्चर में देखिए, यानी कि मैप में नहीं हारिएगा, ये हमारी कंट्री है। यहाँ पे आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्री है डेनमार्क देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे स्वीडन है, ठीक है, ये डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी क्या है? कैपिटल है। यहाँ पे जर्मनी, ठीक है, बाल्टिक सी है, यहाँ पे नॉर्थ सी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला हमारा इंडिया का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या है। हिमालय जो एक्सपोर्टेड डेनमार्क है, यानी कि हिमालय से ग्राउंड जो मिलिटेंट उगाए गए हैं क्रॉप जो है हिमालय की, उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है डेनमार्क में। अपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये बेसिकली काफ़ी अहम रोल अदा कर रही है इसके बीच में। अगर इसकी बात करें तो फार्मर्स जो है उत्तराखंड के, वहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनके द्वारा। प्रेजेंटली अगर देखें ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए हैं
जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, उस प्रोड्यूस कैसे किए गए हैं, प्रोसेस कैसे किए हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे सही तरीके से है या नहीं, वेल लेबल है या नहीं, जो रिक्वायरमेंट है ये किसकी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। यहाँ पे देखिए जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, अपेडा के द्वारा, जो पिक्चर में आया था 2001 में, यानी कि इसको इस्टेब्लिश किया गया। नोटिफाई किया जाता है ये फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंडर। कवर किया जाता है जो क्रॉप की स्टैंडर्ड, जो उसकी प्रोडक्टिविटी रहती है क्रॉप की, लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे दूध, अंडा, ये सब चीज़ें रहती हैं, एक्वा कल्चर यानी कि मैरीन वाटर से रिलेटेड जो जो चीज़ें रहती हैं, फिशरीज हो गई, एपीकल्चर, NPOP सर्टिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, किया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा एंड स्विट्ज़रलैंड के द्वारा। अनेबल्स जो इंडिया एक्सपोर्ट जो है अनप्रोसेस्ड है प्लांट प्रोडक्ट का, जो कंट्रीज है विदाउट रिक्वायरमेंट फॉर एडिशन सर्टिफिकेशन, मतलब अगर NPOP सर्टिफिकेशन नहीं मिले तो तब तक उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाता चीज़ों को, ठीक है, तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करेगी हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। फैसिलिटेट जो एक्सपोर्ट का रहता है इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, यूके एंड ऑल्सो ब्रेग्जिट फेस में देखा जाएगा। ऑल्सो जो रिकॉग्नाइज किया जाता है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है फिसाई के द्वारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा, जो ट्रेड के बारे में देखती है, फूड का जो ट्रेड होता है हमारी कंट्री में, ये सारी चीज़ों की निगरानी रखती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की अगर बात करें, ये कवर की जाती है अंडर बायलेटरल एग्रीमेंट जो है विद NPOP, नीड नॉट टू बी सर्टिफाइड फॉर इम्पोर्ट इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू अगर फिसाई देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो सिस्टम जो है फार्म का डिज़ाइन और मैनेज किया जाता है, इसके द्वारा क्रिएट किया जाता है ऐसा इकोसिस्टम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, ताकि सही तरीके से एग्रीकल्चर जो है वर्क कर सके, जो प्रोडक्ट वहाँ से फिनिश गुड बन के निकल सके, ठीक है, मार्केट में आ सके विदाउट यूज़ ऑफ सिंथेटिक जो एक्सटर्नल इनपुट्स रहते हैं जैसे केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक हॉर्मोन्स से रहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई और जो प्रोडक्ट है वो नहीं होना चाहिए, इसकी भी निगरानी रखता है ये। अगर इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारी कंट्री में, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये हमने पहले भी पढ़ी थी, हमने डिस्कस किया था। सिक्किम जो है हमारे इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जो वर्ल्ड, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, जिसको यूनाइटेड नेशन फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड 2018 से नवाजा गया है, जिसको बोला जाता है ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसी। और साथ ही साथ एक हमारी इंडिया की यूनियन टेरिटरी है जो फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर की गई, उसका नाम आप बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जिसको एक एक्ट के द्वारा पास किया गया, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का फाउंड इसको किया गया 2011 में। अगर सेक्टर की बात करें तो फूड सेफ्टी के बारे में बात करता है, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन जो है इसकी वो है रीटा टोटिया, इसकी चेयरपर्सन है। पेरेंट एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। नेक्स्ट अगर बात करें 5G टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, फ्यूचर की अगर बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है फ्यूचर में, इसको कैसे अच्छे तरीके से रेडी करना है, इससे रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं। हमारी कंट्री में क्या हुआ है, हाल ही में ही 5G टेक्नोलॉजी को ट्रायल बेसिस पे इम्प्लीमेंट करने जा रही है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने परमिशन दी है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को फॉर कंडक्टिंग ट्रायल, मतलब उसका ट्रायल किया जाए 5G टेक्नोलॉजी का, एप्लीकेशन जो रहेगी 5G टेक्नोलॉजी की। फॉर्मली इसका जो यूज़ किया, मतलब जो चाइनीज़ कंपनीज है जैसे हवाई, ZTE, ठीक है, फ्रॉम 5G रेस से ये कहाँ बाहर कर दी गई है हमारे इंडिया की तरफ से, ठीक है। चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। टेलीकॉम मार्केट जो है हमारे इंडिया में ओनली 3 प्राइवेट जो टेलकोज़ है, यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि जियो, BSNL, आइडिया, ठीक है, एयरटेल, जैसी ये जो टेलीकॉम मार्केट्स हैं, ठीक है, इनकी जो रेस से बाहर होने के चांसेस हैं अगर 5G टेक्नोलॉजी अगर हमारी इंडिया में आ गई तो।
अगर इसके बारे में बात करें, रेस्ट सरेंडर टू लो रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर। अगर टू रन कंपनीज है जैसे MTNL, भारत संचार नगर लिमिटेड जो है, ये काफ़ी लॉसेस में जा रही है। इसको कैसे अपने ट्रैक पे लेके आना ताकि ये सही तरीके से वर्क कर सके, इसके थ्रू कोशिश की जाएगी। इंक्रीज़ किया जाएगा, इंक्रीज़ होगा जो एवरेज रेवेन्यू है पर यूज़र का, अगर 5G टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आए तो। साथ ही साथ ऑफर किया जाएगा जो 5G न्यू टेक्नोलॉजी है एज सुन एज पॉसिबल, ये आने वाली है हमारी कंट्री में। ट्रायल किया जाएगा फॉर 6 मंथ इंक्लूडिंग 2 मंथ पीरियड के लिए प्रोक्यूरमेंट एंड सेटिंग अप इक्विपमेंट यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे ट्रायल के लिए। TSP जो है प्रोवाइड करवाएगा ये एक्सपेरिमेंट स्पेक्ट्रम वेरियस बैंड्स। एप्लीकेशन जो रहेगी ये 5G टेक्नोलॉजी पहले यूज़ कहाँ की जाएगी ट्रायल बेसिस पे, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, वर्चुअल रियलिटी यानी कि जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ड्रोन बेस्ड जो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग की जाएगी, यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जब ट्रायल किया जाएगा हमारी कंट्री में। अगर डाटा जनरेट की बात करें तो जैसे होता है ना, अभी बात की जा रही थी, जो हमारा डाटा है इंडिया का वो USA में स्टोर हैं, ठीक है, चाइना में स्टोर हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी मुद्दे देखने को मिले, काफ़ी इश्यूज देखने को मिले। इस टेक्नोलॉजी के तहत अगर हमारे इंडिया में ये इम्प्लीमेंट हो गई, ठीक है, अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो हमारे इंडिया का जो डाटा है वो हमारे इंडिया में ही रहेगा, ये सबसे अच्छी बात रहेगी, ठीक है। डाटा जनरेट जो किया जाएगा ड्यूरिंग ट्रायल विल बी स्टोर इन इंडिया, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया अभी। अगर PS की अगर बात करें तो ये इनकरेज करेगा जैसे यूजिंग 5G यानी कि 5G टेक्नोलॉजी को ट्रायल बेसिस पे अगर नाम दिया गया है, 5GI टेक्नोलॉजी बोला गया है इसको ऑलरेडी, जिसको बोला जाता है 5G टेक्नोलॉजी। ये डेवलप की जाएगी IIT मद्रास के द्वारा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी, ऑल्सो IIT हैदराबाद। और फैसिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लार्जर रीच जो रहेगा 5G टावर्स और रेडियो नेटवर्क में। ये था आपका 5G टेक्नोलॉजी का जो मुद्दा था, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ट्रायल बेसिस पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है KP शर्मा ओली, काफ़ी न्यूज़ में है, ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, KP शर्मा ओली। हाल ही में ही, पहले यहाँ पे देख लीजिए मैप में आप, ये हमारे इंडिया है, हमारी नेबर कंट्री है ये नेपाल। नेपाल को जो हमारी कंट्री के स्टेट्स टच करते हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यानी कि 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल को टच करते हैं, ठीक है। आइए क्या मुद्दा है देख लेते हैं। जो नेपाल के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में अपनी जो मेजॉरिटी है वो लूज़ कर दी है। KP शर्मा ओली को 93 वोट्स मिले उनके फेवर में, ठीक है, अगेंस्ट 124 वोट। और रिक्वायर्ड इनको चाहिए कितने थे, 136 वोट चाहिए थे जीतने के लिए ट्रस्ट वोट इन लोअर हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। KP शर्मा ओली ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया था हमारी कंट्री को, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि जो चाइना का जो वायरस है उससे ज़्यादा खतरनाक हमारा जो इंडिया वायरस है, ठीक है, ऐसा इनके द्वारा कमिटमेंट की गई थी। तो चलते हैं आगे। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है हाल ही में ही इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को, ठीक है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से नवाजा गया है। लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंसिंग जो इंस्टीट्यूशन है फॉर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी दिस ईयर बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको पेश किया गया है अवार्ड को। अगर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट की बात करें तो पिवोटल एंड डेवलपमेंटल रोल प्ले करती है ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग में। अवार्ड जो रिकॉग्नाइज किया गया, कंट्रीब्यूट इन्होंने काफ़ी किया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। साथ ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसका भी ये पार्ट है। नेक्स्ट है हक्की पिक्की ट्राइब। ये हक्की पिक्की ट्राइब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हक्की पिक्की ट्राइब में भी कोविड-19 के पेशेंट्स पाए गए हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में, ये कर्नाटका की ट्राइब्स हैं। हक्की पिक्की जो ट्राइब्स है सेमी नोमैडिक ट्राइबल पीपल है, ठीक है, सेमी नोमैडिक यानी कि सेमी नोमैडिक का मतलब क्या रहता है, जैसे कोई पर्सन है वो एक जगह, मतलब ग्रुप है कोई भी लोगों का एक जगह खेती कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सीजनल के बेसिस पे, सीजनल जो क्रॉप होती है, ठीक है, वो अगर हार्वेस्टिंग होगी खेती की जो मतलब कटाई होगी, ठीक है, उसके बाद वो जगह छोड़ देती है, ठीक है, वो कहते हैं उसको सेमी नोमैडिक ट्राइबल्स बोला जाता है। और हक्की पिक्की ट्राइब्स भी यही है, ठीक है। नेमली जो इनकी कैटेगरीज जो हैं गुजरात, थियोपिया, कालीवा, मेवाड़ा, पनवाड़ा, ये क्या है इनका मतलब इनके ट्राइब्स का नाम है।
अगर बात करें तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बोली जाती है इनके द्वारा, जैसे कन्नड़ हो गई, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है। हमारे जो संविधान में शेड्यूल 8th की बात करें तो 22 लैंग्वेजेस पाई जाती हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ वगरी बोली सिमिलर गुजराती की फॉर्म में है ये, ठीक है। गुजराती जैसी बोली जाती है लैंग्वेज वगरी बोली। हक्की पिक्की जो इसका मतलब होता है बर्ड कैचर्स, ठीक है, कन्नड़ में बोला जाता है। ये शेड्यूल ट्राइब है कहाँ की, कर्नाटका की। ठीक, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का ध्यान ज़रूर रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ बना के रखिएगा, और अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिकॉज एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे मतलब अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए प्लीज़, ठीक है। एग्ज़ाम जब आएगा तो आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है। और साथ ही साथ इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।